हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्जिला, जो कि अपर लिम्ब का हमारा अगला टॉपिक होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्जिला होता क्या? एक्जिला अपना ये जो रीजन होता है जो अपने नेक और आर्म को कनेक्ट करता है, उस रीजन को हम बोलते हैं एक्जिला। कोई भी चीज़ जो नेक से होते हुए आर्म के अंदर जानी है या फिर अपने यहाँ से कहीं से भी, मतलब अपने थोरैक्स वाले रीजन से आर्म के अंदर जानी है, उसको वाया एक्जिला से जाना पड़ता है। ठीक है, तो एक्जिला क्या है? एक्जिला एक गेट वे है टू द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के अंदर कोई भी चीज़ जाएगी तो वो एक्जिला के थ्रू जाएगी। और एक्जिला जो है वो एक तरह से ट्रांजिशन है बिटवीन द नेक रीजन एंड द अपर लिम्ब। ठीक है, तो नेक से कोई भी चीज यहाँ पे जाएगी तो वो एक्जिला के थ्रू जाएगी। तो एक्जिला एक तरह का ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, पिरामिडल शेप होती है इसकी। ठीक है, और इसके अंदर चार तो वॉल्स होती है, एक उसका फ्लोर होता है और एक उसका एपेक्स होता है। ठीक है, या फिर एक उसका इनलेट होता है। ठीक है, जहाँ से सारे स्ट्रक्चर्स अंदर घुसते हैं। नेक से जो भी स्ट्रक्चर एंटर होते हैं वो इनलेट के अंदर एंटर होते हैं, एक्सिलरी इनलेट के अंदर, और फिर वो फ्लोर से होते हुए अपने अपर लिम्ब के अंदर घुसते हैं। ठीक है, तो एक्जिला क्या है? एक्जिला इज अ गेटवे टू अपर लिम्ब। ठीक है, इट इज अ एरिया ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन द नेक एंड द आर्म। ठीक है, अब ये पिरामिडल शेप का होता है और इसके पास चार पिरामिडल शेप का, तो इसके पास चार वॉल्स होगी, एक फ्लोर होगा और एक इनलेट होगा। ठीक है, पिरामिडल शेप का मतलब ऐसा होता है ये इस तरीके से अपना ये और ऐसा। ठीक है, जैसे चार तो साइड्स होती है, एक यहाँ पे इनलेट होता है और एक नीचे वाला फ्लोर होता है। ठीक है, चलो अब फ्लोर के जो लेटरल पार्ट है ना वो आर्म के अंदर होता है। देखो फ्लोर क्या होता है ना, ये आर्मपिट वाली जो स्किन होती है ना वही तो फ्लोर है। ये फ्लोर ऑफ एक्जिला है। ये एक्जिला का मतलब देखो यहाँ से आता है ना ऐसे ऐसे, तो ये इनलेट हो गया। ठीक है, ये वाला इनलेट हो गया। फिर ये यहाँ पे जो फ्लोर हो गया, अब फ्लोर जो है वो स्किन है। ठीक है ना, आर्मपिट की स्किन है। अब स्किन जो है, स्किन डायरेक्टली मतलब कंटिन्यू हो जाती है ना आर्म की स्किन के साथ। तो एक तरह से जो इसका लेटरल साइड है ना फ्लोर का, उसी के अंदर लाइक स्किन ही अपना फ्लोर है। तो फ्लोर के लेटरल साइड से ही अपनी एक्जिला के जो भी स्ट्रक्चर्स है वो पास होते हैं अपर लिम्ब के अंदर। तो लेटरल पार्ट जो है फ्लोर का वो ओपन होता है आर्म के अंदर। ठीक है, और एक इनलेट होता है जो कि ऊपर सुपीरियरली कंटिन्यू होता है टू द नेक। ठीक है ना, इनलेट जो है वो इनलेट नेक से जो भी स्ट्रक्चर्स अपर लिम्ब के अंदर आते हैं वो इनलेट के अंदर ही पहले एंटर होता है। तो इनलेट से सुपीरियर क्या है? नेक ही तो है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम एक बारी एक्जिला को अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो ये अपना एक्जिला है। ठीक है, ये रफली अपना पिरामिडल शेप का है ना, ये देखो ऐसा करके है, ये पिरामिडल शेप ही है। ठीक है, तो इसके अंदर चार तो साइड्स है, एक ये साइड है। ठीक है, लेटरल साइड में तो लेटरल वॉल हो गई है। ठीक है ना, फिर एक आगे की तरफ होती है तो एंटीरियर वॉल हो गई। ठीक है, फिर एक अपनी मीडियल साइड में होती है इस तरफ अंदर की तरफ, तो मीडियल वॉल हो गई। ठीक है, और एक पीछे की तरफ होती है वो पोस्टीरियर वॉल हो गई। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ है ये बच गया, अब ये फ्लोर ऑफ एक्जिला। और जो ऊपर की तरफ है ये क्या है? इनलेट ऑफ एक्जिला। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारी वॉल्स देखते हैं। तो देखते हैं अपना ये एक्जिला है। ठीक है, तो एक्जिला के आगे की तरफ क्या हो? एक्जिला के आगे की तरफ यही मसल होगी ना अपनी, पेक्टोरलिस मेजर है सबसे ऊपर। तो पेक्टोरलिस मेजर होगी एंटीरियर में, और उसके पेक्टोरलिस मेजर के नीचे आती है पेक्टोरलिस माइनर। तो एंटीरियर वॉल ऑफ एक्जिला कौन कौन बनाता है? पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। लेटरल वॉल कौन बनाएगा? लेटरल वॉल बनाता है अपना ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस और एक मसल है कोरेकोब्रेकल्स। कोरोफिट प्रोसेस से होते हुए वो ह्यूमरस से मीडियल साइड से जाती है, तो वो भी बनाती है। ठीक है, पोस्टीरियर में क्या आएगा? पोस्टीरियर के अंदर क्या होगा? पोस्टीरियर वॉल कौन बनाएगा? स्कैपुला। और स्कैपुला क्या, ये कौन सी मसल है? सब स्कैपुलरिस, तो वो अपने बना देगा पोस्टीरियर वॉल। और मीडियल वॉल कौन बनाएगा? मीडियल वॉल ये रिब्स बनाती है अपनी, रिब्स। और उसके साथ रिब्स के ऊपर कौन सी मसल अटैच्ड है? सेरेटस एंटीरियर। तो सेरेटस एंटीरियर और रिब्स ये बना देते हैं अपना मीडियल वॉल। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ये अपना लेटरल वॉल है, तो इसके अंदर देखो ये ह्यूमरस और कोरेकोब्रेकलिस। कोरेकोब्रेकलिस यहाँ से शुरू होती है और यहाँ जाके इंसर्ट होती है। मसल देखी थी अपन ने। तो ह्यूमरस और कोरेकोब्रेकलिस बनाती है लेटरल वॉल। ठीक है, फिर है अपना पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल पीछे वाली, तो पीछे क्या है? ये स्कैपुला है, दिख ही रहा है हमको ये। तो स्कैपुला और स्कैपुला के ऊपर जो मसल जुड़ी होती है सब स्कैपुलरिस, ये दोनों मिलकर बना देते हैं पोस्टीरियर वॉल। अब ये वाली मसल लिखो तो लिख देना, वरना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, दो काफी है। अब मतलब स्कैपुला के पीछे की तरफ टेरेस मेजर भी होती है, इधर की तरफ यहाँ पे यहीं से तो आती है टेरेस मेजर। ये तो है टेरेस मेजर, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर है अपना मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल क्या है? देखो मीडियल वॉल यही है, अपनी रिब्स ही तो है। तो रिब्स हो गए, और रिब्स से अपनी स्कैपुला के ऊपर एक मसल अटैच्ड होती है इधर मीडियल साइड में, तुम्हें बताओ तो सेरेटस एंटीरियर। तो सेरेटस एंटीरियर मीडियल वॉल बनाती है। फिर अपना एंटीरियर वॉल आगे की तरफ कौन सी होती है? पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, ये हो गया अपने चारों वॉल। फिर आता है फ्लोर। तो फ्लोर कौन बनाता है? फ्लोर ऑफ एक्जिला इज मेड बाय द आर्मपिट। ठीक है, द स्किन ऑफ आर्मपिट। स्किन ऑफ आर्मपिट जो है वो फ्लोर ऑफ एक्जिला बनाता है। ठीक है, और यही फ्लोर ऑफ एक्जिला जो है वो लेटरल साइड में एंटर हो जाता है आर्म के अंदर। ठीक है, ओपन होता है लेटरली इनटू द आर्म।
ठीक है। फिर एक ये बचा अपना एक्सिलरी इनलेट, ये एक्सिलरी इनलेट है। अब एक्सिलरी इनलेट होती है, मतलब एक्सिला की जो शुरुआत होती है वही एक्सिलरी इनलेट होता है, ठीक है। तो ये एक्सिलरी इनलेट देखिए किस किस से बन रहा है आपको, एक तो अपनी फर्स्ट ट्रिप हो गई, तो फर्स्ट ट्रिप का लेटरल बॉर्डर, ठीक है, तो लेटरल मार्जिन ऑफ फर्स्ट ट्रिप, ये फर्स्ट ट्रिप का लेटरल मार्जिन, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, आगे की तरफ से क्लेविकल, ठीक है, और पीछे की तरफ से अपनी स्कैपुला की मार्जिन होगी, सुपीरियर मार्जिन ऑफ स्कैपुला और कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। तो सुपीरियर मार्जिन ऑफ स्कैपुला टू कोराकोइड प्रोसेस, फिर आगे की तरफ क्लेविकल और इधर लेटरल मार्जिन ऑफ फर्स्ट स्टेप। तो ये अपना बना देता है इनलेट। तो तुम इस फोटो को याद रखोगे और इससे इनलेट लिखोगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम इसके कंटेंट। देखो अब एक्सिला के अंदर कंटेंट क्या लाता है, देखो अपने क्या होता है कि अपन हेड एंड नेक में एक फेशिया पढ़ेंगे, ठीक है, डीप सर्वाइकल फेशिया। तो डीप सर्वाइकल फेशिया की ही जो मॉडिफिकेशन होती है उसी से एक फेशिया निकलता है, उसको बोलते हैं हम एक्सिलरी शीथ, तो हम पढ़ेंगे हेड एंड नेक में। तो एक्सिलरी शीथ जो होती है नेक वाले रीजन से एक्सिला के अंदर आती है, ठीक है, तो बन जाती है अपनी एक्सिलरी शीथ। लेट्स से कि ये है अपनी एक्सिलरी शीथ, ठीक है। अब ये एक्सिलरी शीथ है, ठीक है। अब एक्सिलरी शीथ के अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, एक एक्सिलरी आर्टरी आ जाती है, एक एक्सिलरी वेन आ जाती है, एक्सिलरी लिम्फ फ्लूइड आ जाते हैं और ब्रेकियल पैचेस आता है। तो मैंने बताया था कि जो एक्सिलरी शीथ होती है वो क्या होती है, एक तरह का मॉडिफिकेशन है डीप फेशिया का, डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम, फेशियल शीथ। तो फेशियल शीथ का काम क्या होता था कि वो कुछ स्ट्रक्चर्स को, कुछ नर्व्स को, कुछ आर्टरीज को, कुछ वेन्स को कवर कर लेता था और उनको प्रोटेक्ट करता। तो इन आर्टरीज और वेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शीथ होती है जिसको बोलते हैं एक्सिलरी शीथ, और उसके अंदर आर्टरी, वेन, लिम्फ नोड्स और अपने ब्रेकियल प्लेक्सस की जो कॉर्ड्स है वो अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंटेंट। कंटेंट क्या है, एक्सिलरी शीथ सराउंडिंग एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स एंड कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो अब हमको एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। अब एग्जाम में तो हम ये वाला डायग्राम बना नहीं पाएंगे, तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले तो तुम्हें लिखना है ये, ठीक है, कि एक्सिला के बारे में एक दो बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने बनाना है ये वाला डायग्राम, ठीक है, जो मैं अब बताऊंगा तुमको। तो ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एक्सिला। तो यहाँ से लेट्स से कि हम यहाँ से काट देते हैं और ऊपर से देखते हैं, आंख बना देते हैं ऊपर, यहाँ से ऐसे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन काटा मैंने ऐसे और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो मुझे कैसा दिखेगा, ठीक है, वो तुम्हें एग्जाम में बनाना है आप, ठीक है। तो ये है अपना ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एक्सिला। तो इसके अंदर लेट्स से कि मैं सबसे पहले बना के दिखाता हूँ, देखो ये अपनी ह्यूमरस हो गई, ठीक है, तो ह्यूमरस हो गई। अब उसके बाद ये मैं बनाता हूँ रिप। देखो अपना लेटरल जो है, लेटरल वाला जो इसका वॉल है वो ह्यूमरस बनाता है, ठीक है, मीडियल वाला रिप्स बनाती है, ठीक है। अब रिप्स से अपनी पेक्टोरलिस मेजर जो होती है वो रिप्स, स्टर्नम और अपनी क्लेविकल, इन इन सब से ओरिजिनेट होकर आती है ह्यूमरस के ऊपर। तो ये मैं बना देता हूँ पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। एंटीरियर साइड है ये और ये पोस्टीरियर साइड है। तो ये होगी अपनी एंटीरियर साइड में पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, जो कि अपनी रिप्स से ओरिजिनेट होकर ह्यूमरस पे आके अटैच हो रही है, ठीक है। फिर अगली मैं बना देता हूँ पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, बट पेक्टोरलिस माइनर ह्यूमरस पे अटैच नहीं होती है, रिप्स से अटैच होती है और यहीं पे आके खत्म हो जाती है, वो अपनी कोराकोइड प्रोसेस पे जुड़ जाती है। तो यहीं तक बनाता हूँ मैं, ठीक है। पेक्टोरलिस माइनर जो है वो नहीं जुड़ती ह्यूमरस पे, तो यहीं तक बना, ठीक है। फिर पीछे की तरफ क्या होता है, स्कैपुला होती है अपनी, तो स्कैपुला बना देते हैं, लेट्स से दिस स्कैपुला, ये स्कैपुला बना दूंगा, ठीक है। अब स्कैपुला से एक मसल जुड़ती है और वो अटैच होती है अपने ह्यूमरस के ऊपर, और इसको बोल देते हैं हम सब स्कैपुलरिस मसल, ये होगी सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। फिर एक मसल होती है अपनी स्कैपुला से जुड़ के रिब्स पे जुड़ती है, तो ये मैं बना देता हूँ, और इसका नाम है सेरेटस एंटीरियर मसल। तो ये अपना ट्रांसवर्स सेक्शन पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। एक मैं यहाँ पे कोराकोब्रेकियलिस बना देता हूँ जो कि अपनी कोराकोइड प्रोसेस से अटैच होकर मतलब आर्म के ऊपर जाके लगती है। तो अब देखो यही अपना स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, और इसी के अंदर हमने सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए। तो ये मैंने बना दिया। तो ये अपनी ह्यूमरस है, ठीक है, ये अपना कोराकोब्रेकियलिस मसल है, ये अपनी पेक्टोरलिस मेजर है, पेक्टोरलिस माइनर है, ये अपना स्कैपुला है। फिर ये जो मसल है वो स्कैपुला से जुड़ के ह्यूमरस पे जा रही है, वो कौन सी है, सब स्कैपुलरिस मसल। और ये है अपनी रिब्स सारी की सारी, और रिब्स से अटैच होती है अपनी कौन सी, सेरेटस एंटीरियर मसल और स्कैपुला पे जाके यूज की है, ठीक है। तो ये डायग्राम तुमको एग्जाम में बनाना है एक्सिला के अंदर, ठीक है। एक्सिला के अंदर जनरली शॉर्ट नोट आता है, कभी कभी आता है, ज़्यादा इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं है, बट आ जाता है। तो इसके अंदर तुमने क्या बनाना है, ये डायग्राम बनाना है। तो अब ये जो स्पेस बीच में आई ना, वो क्या है, एक्सिला, ठीक है। अब देखो इसके, अब तुम इसी के अंदर तुम ये लिख दो कि इसके अंदर कौन कौन सी वॉल्स है वगैरह, इसमें दिख रही है ह्यूमरस और कोरेकोब्रेकियलिस, ये है अपनी लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल कौन कौन सी है, पीछे की तरफ ये स्कैपुला और सबस्कैपुलरिस, ये होगी पोस्टीरियर वॉल ऑफ एक्सिला। फिर अपना पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, ये होगी अपनी एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सिला, ठीक है। फिर रिब्स और सेरेटस एंटीरियर,
ये हो गया अपने मीडियल वॉल ऑफ एक्जिला। ठीक है, अब देखो ये अपना जो भी येलो येलो कलर का जो भी मैंने स्पेस बनाया वो क्या है, एक्जिला है। ठीक है, अब एक्जिला जो है उसके अंदर क्या होता है, इसका कंटेंट क्या है, देखो एक्जिला के अंदर एक शीट होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी शीट। तो ये हो गई अपनी एक्सिलरी शीट। ठीक है, एक्सिलरी शीट के अंदर क्या क्या होता है, एक्सिलरी आर्टरी होती है, एक्सिलरी वेन होती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होता है और ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स होती है। ठीक है ना, तो ये अपनी कौन सी है, लेटरल कॉर्ड, क्योंकि लेटरल साइड में, ये वाली मीडियल कॉर्ड और ये वाली पोस्टीरियर कॉर्ड क्योंकि पोस्टीरियर साइड में। देखो ना पोस्टीरियर वॉल है तो पोस्टीरियर वॉल की तरफ पोस्टीरियर कॉर्ड, लेटरल साइड में लेटरल कॉर्ड और इधर मीडियल। मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा दिया था ना, तो तुम्हें पता होगा कि लेटरल कॉर्ड कौन सी है, मीडियल कॉर्ड कौन सी है, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो कंटेंट्स के अंदर तुमने लिखना है पहली बात तो एक्सिलरी शीथ है, एक्सिलरी शीथ इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डीप एशिया, ये मैंने जनरल एनाटॉमी में बताया था। और उसके कंटेंट क्या है तुम्हारे, एक्सिलरी आर्टरी एंड वेन, एक्सिलरी लिम्फ नोड एंड कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, अब तुमने ये डायग्राम बना दिया पेपर के अंदर, उसके बाद तुम थ्योरी के अंदर ये जो भी चीजें तुमने लिखी है ना वो वापस से लिख सकते हो। जैसे तुम यहाँ पे आओ, फिर उसके बाद लिखो लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, पोस्टीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल। ठीक है, कंटेंट्स, इनलेट, ठीक है, फ्लोर, ये सब चीजें तुमने थ्योरी में अलग से लिख देनी। जो भी मैंने समझाई है ना तुमको वो सारे सारे तुम अलग से, जैसे लेटरल वॉल के अंदर तो लिखो ह्यूमरस लिख दोगे और साथ में करो प्रिफरेंस। तो एक डायग्राम बनाया, डायग्राम में तुम्हें समझाया, फिर थ्योरी में तुम अलग से वापस से लिखो। ठीक है, तो तुमको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्जिला के अंदर इतना ही था। तुम ये जो एक फ्लोर है वो यहाँ से लिख दोगे और इनलेट को तुम यहाँ से लिख दोगे। अब देखो एक्जिला जो है उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स जो होंगे, जैसे मैं क्लेरिप्टोरल पेशिया बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो फ्लोर ऑफ एक्जिला होता है वो डोम शेप क्यों होता है, ऐसा होता है ना ऊपर की तरफ उठा होता है, ऐसा लग रहा है उसको कोई खींच रहा है, वो क्यों होता है, वो क्लेरिप्टोरल पेशिया में पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ चीजें होगी जो एक्जिला से रिलेटेड, वो हम दूसरे दूसरे लेक्चर में थोड़ा 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 पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे। तो तुम जब तक फाइनल पेपर दोगे तो तुम्हें पता होगा ना कि ये पॉइंट भी एक्जिला से रिलेटेड है, तो तुम थ्योरी के अंदर वो लिख सकते हो। ठीक है, और इसके जो अगला टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो है एक्सिलरी आर्टरी, जो कि एक्जिला का ही कंटेंट है। ठीक है, तो तुम एक्सिलरी आर्टरी के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा बड़े नंबर का क्वेश्चन आ गया तो एक्जिला के अंदर तुम एक्सिलरी आर्टरी के बारे में भी लिख सकते हो और वो तुम्हारा बड़ा आंसर हो जाएगा। तो एक्जिला के अंदर इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और ये लेक्चर के जो नोट्स है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगले एक्सिलरी आर्टरी के वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।